भाई लोग, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन एनिमी एक्सप्लेन। तो भाई आज जो है अपन सोलो लेवलिंग जो है वो सीज़न 1 स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया एनिमी। तो भाई इसको पूरा ख़त्म करेंगे, तो मेरे साथ जो है वो चलो इसको ख़त्म करवाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जो एक शिप दिखती है जहाँ पे बहुत सारे जो है वो लोग होते हैं, और हम देखते हैं कि दूसरे डायमेंशन से जो है बहुत सारे जो है वो दानव जो है वो आ जाते हैं। दानव बोले तो ज़ॉम्बीज़ वगैरह टाइप के, ठीक है। और वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मारना है इन लोगों को, और उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान मार सकते हैं, उनका नाम है हंटर्स। हंटर्स मार सकते हैं, और उनकी भी रैंक होती है A B C D E। ई रैंक तक होते हैं हंटर्स, वो सब जो है वो मार सकते हैं। तो अब जो है भाई लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं जिसका नाम होता है योंगू, ठीक है। ऐसे टाइप के जो हंटर्स होते हैं जो कि भाई लड़ाई करते हैं, स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं। और भाई बहुत सारे जो है यहाँ पे आंट्स होती हैं और ज़ॉम्बी होते हैं, उन सब से जो है वो लड़ रहे होते हैं। और लिटरली ये वाला सीन जो होता है वो इतना ज़्यादा जो है वो देखने में कूल लगता है कि कुछ पूछो मत। हमें जो है वो लगता है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दानव हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जैसा इनका जो साइज़ होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। जैसे कोई चींटी है तो उसका साइज़ छोटा सा होता है, लेकिन भाई यहाँ पे तो चींटी जो है वो दानव है तो इतना बड़ा साइज़ है कुछ पूछो मत। लेकिन यहाँ पे हंटर्स हैं तो भाई उनके पास पावर है, और भाई आग से जो है वो सबको जो है वो जला के फेंक देते हैं। और इसी के साथ जो है हमें जो है पता लगता है कि इस एनिमी का नाम है सोलो लेवलिंग, ठीक है। और इसी के साथ जो है एपिसोड स्टार्ट होता है इस लड़ाई के साथ में, जहाँ पे जो है वो हंटर्स जो है वो बहुत सारे दानवों का जो है वो विनाश कर रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि भाई इस एनिमी में जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दूसरा डायमेंशन का जो है वो रास्ता खुला होता है, जिससे जो है वो दूसरे डायमेंशन के जो जानवर होते हैं वो हमारे इधर पे आ सकते हैं, हमारी दुनिया में आ सकते हैं और इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि बंदूकों का कुछ असर भी नहीं होता इन दानवों पे, यहाँ तक कि जो है इन्हें मारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमें दिखाई देती है। फिर हमें जो है वो सीन दिखाई देता है जहाँ पे जो है वो अपना एक किम होता है जो कि बुढ़ा होता है। तो वो जो है वो एक लड़का आता है और वो कहता है आदमी कि मैं जो हूँ बाप बनने वाला हूँ। और उसको जो है वो किम कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो किम जो है वो कहता है हे, और ये किसको बुलाता है, संग को बुलाता है। संग तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो? क्योंकि संग जो है अपनी स्टोरी का जो है वो मेन हीरो बोल लो तुम, क्योंकि मेन हीरो तो अपने संग ही है अपना अपना, ठीक है। संग नाम है इसका और इसका नाम जिंगू भी है, ठीक है। तो मैं इसको संग बुलाऊंगा, तो आप संग याद रखना। तो भाई संग जो है उसको जो है वो भाई बुलाता है किम और कहता है ठीक तो हो ना तुम। फिर किम आगे जाता है, उससे दो चार लोग पूछते हैं। फिर जो है वो भाई किम जो होता है उससे जो है एक पूछता है कि भाई इसको ये पॉपुलर इतना है क्या। तो किम कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बार जो है अपनी गांड मरवा के आ जाता है, इसलिए जो है वो इसको जो है वो सब जानते हैं क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम जो है वो अपने संग की जो है वो गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम होता है जूही। और एक गर्लफ्रेंड ही है भाई की इतनी ज़्यादा सेक्सी सी। और भाई जो है वो इससे जो है वो बोलता है, और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो भाई बोलती है उससे जिंगू जिंगू बोलती है, ठीक है। ऐसे कहती है जिंगू मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम्हारी हालत हर एक बार जो है वो ख़राब हो जाती है, तुम हर एक बार मरने से बच जाते हो। वहीं पे हम जो एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम लीडर समझ लो उसको, वो होता है चोसो। वो है ना एक एडवेंचर के लिए जो है इन सबको जो है अप्रोच करता है और कहता है कि आज तुम्हें जो है टास्क पूरा करना है, तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को मारना है, तुम्हें उन दानवों को मारना है, और वो उस राजा के कमरे में से जो है वो चोरी करके लेके आनी है, जो जो सामान मिले उस सब का लेके आओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो अपना जो जिंगू है वो निकल चुका है भाई, और उसके साथ जो है जूही भी गई है। क्योंकि जूही उसके साथ इसलिए जाती है क्योंकि जूही जो है एक बी लेवल की जो है बी रैंक की जो है वो एक हीलर होती है। हीलर मतलब बोले तो जो है ना मतलब दर्द वर्द को ठीक कर देती है, कोई चोट लगती है छोटी मोटी तो उसको ठीक कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना जो है वो संग जाता है स्टार्टिंग में ही, और उसकी जो है गैंड स्टार्टिंग में ही जो है ज़ॉम्बी फाड़ देते हैं, ठीक है। लग जाती है भाई को लिटरली, ठीक है। चाकू अंदर घुस जाता है भाई के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है जूही, वो इतनी अच्छी होती है कि उसका जो है वो हीलिंग मैजिक करके जो है वो ठीक करने लग जाती है। और भाई जो है लिटरली जो है वो ठीक होने में जब तक समय लगता है भाई को, तब तक जो है पूरा वॉर भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ तक कि भाई बैटल भी जीत जाते हैं लोग। फिर भाई जो है वो सोचने लग जाता है कि मेरी बहन है एक, ठीक है, उसके पैसे भरने हैं, और मतलब कि मेरी माँ है, मेरा बाप तो जो है वो मर चुका है, इसलिए जो है वो सब की सब जिम्मेदारी जो है मुझ पर है, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो भाई के जो है मजबूरी समझ लो कि अपनी जान पे जो है वो जान रख के जो है भाई लड़ रहा है, क्योंकि वो अपने घर वालों के लिए जो है ये सब चीज़ें कर रहा है। भाई अपना जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अभी तो पहले एपिसोड में, लेकिन एंड तक जो है वो कमज़ोर होता है कि नहीं वो तो हमें जो है पता लगेगा स्टोरी के हिसाब से। तो वेल उसके बाद जो है हमें पता लगता है कि जोही जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, और कहती है जोही कि मैं जो हूँ तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूँगी संग, तुम जो है चिंता मत करो।
तुम जो है वो ज़्यादा टेंशन मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई पूरा बैटल जो है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे जो है सब के सब जो लोग हैं वो चोरी करने में लगे हैं। जो सामान मिल रहा है वो सब के सब जो है वो लूटने में लगे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये सबका सब जो है वो सामान ले लो, ठीक है, ऐसी तैसी करा दो। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो सामान इनको मिलते हैं अच्छे अच्छे एक गुफ़ा के अंदर, ठीक है। उसके अंदर सब के सब जो है टॉर्च जला के जो है वो जाने लगते हैं। फिर हमें जो है यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि भाई इस गुफ़ा में बहुत सारा सोना-वोना सब कुछ होता है और बहुत सारी पुरानी चीज़ें इनको मिलती हैं। और भाई लेकिन यहाँ पे जो है एक ऐसी चीज़ मिलती है, इन्हें एक दूसरे डायमेंशन का जो है एक दरवाज़ा मिलता है और सब वोट करते हैं कि कितने लोग जो है वो अंदर जाएँगे, कितने नहीं। तो यहाँ पे जो है वो 6-6 लोग बढ़ जाते हैं, जिसमें जो है वो अपनी जूही तो जो है वो मना कर देती है कि मैं नहीं जा रही। लेकिन अपना जो भाई संग है उसको जाना पड़ता है, क्योंकि वो कह देता है कि मेरी बहन के जो है पैसे भरने हैं, फ़ीस के, स्कूल के, ये सब चीज़ें और माँ का खर्चा डाँटना है। ये सब चीज़ों के चक्कर में भाई जो है वो कहता है कि उसको जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई अपना जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास फटे जूते हैं, यानी कि उसके पास एक चाकू के लायक ही पैसे हैं और किसी चीज़ के लायक उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए उसने लड़ने के लिए चाकू लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा जो है वो खोल लेते हैं और जूही भी जो है उसके साथ जाती है, क्योंकि जूही भी अब मना नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अगर संग बोलेगा तो जूही को जाना पड़ेगा, क्योंकि संग अपना कमज़ोर है, संग की तो मरनी है, ठीक है। और जूही जो है उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बेवकूफ़ कहीं के, तुम जो है फिर भी अपनी चलाते हो, ठीक है। तुम्हें हो जाता कुछ तो मेरा क्या होता, ठीक है, मेरी पिंकी कौन पीटता, ठीक है। ये सब चीज़ों से जो है वो अपनी जूही जो है बहुत ज़्यादा घबराती है। यहाँ पे हम जो है अपने संग को देखते हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी जो है नहीं डर रहा और कहता है कि भाई ये सब चीज़ें क्या है। यहाँ पे अपनी जूही कहती है कि इस मूर्ति की आंखें जो है वो हमें जो घूमती हुई नज़र आ रही थी। और अपना जो है वो संग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जूही कहती है कि जिंगू मैं जो हूँ सच कह रही हूँ। फिर हमें देखता है कि एक इंसान जो है भगता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन भाई लिटरली मूर्ति जो है अटैक कर देती है और उसकी गेंद जो है बीच में से फाड़ देती है, मतलब कि मार देती है भाई उसको लिटरली। और यहाँ पे सब के सब जो है वो डर जाते हैं बुरी तरीके से। और यहाँ पे जो है हमें जिंगू दिखता है, यानी कि अपना संग, जो कि जो है वो कहता है भाई उसको जो मूर्ति दिखती है वही वाली जो उसकी गर्लफ्रेंड ने दिखाई थी, यानी कि जूही ने। वो भाई लिटरली उसकी आंखों में से जो है वो ज्वाला टाइप का निकलता है और निकलने लग जाती है इतनी भयानक रोशनी कि भाई कि वो कहता है कि सब नीचे झुको, हम मरने वाले हैं। और भाई लिटरली जो है वो नीचे जैसे झुकते हैं ना सब के सब, तो भाई वो रोशनी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि भाई वो सब दीवार वीवाल सबको फाड़ देती है और एक लाइन सी बना देती है गहरी सी, मतलब कि लावा ही लावा हो जाता है भाई। और सबकी जो है वो कैंड जो है फट जाती है इस समय पे आके। सबकी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है और सबके सोचते हैं कि हम तो बुरी तरीके से फंस गए, हमें तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे लिटरली इस मोमेंट पे आके जो है वो अपना संग, यानी कि अपना जिंगू जो है वो बोलता है कि हम सब जो है वो मरने वाले हैं, ठीक है। और मतलब कि भाई जो है लिटरली इतना ज़्यादा डर चुका है कि भाई को लगता है कि वो मरने वाला है। वो वहीं पे जो है वो मूर्ति जो है उसको देखती है और लिटरली इसी पे जो है वो आके एपिसोड नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 पे, जब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊँगा और सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 भी डालूँगा तो बहुत जल्दी। तो जो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और जो है आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत सारे एनिमे मिलेंगे, उनको भी एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।